हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग। अभी टाइम की बात करो तो 11:42 हुआ है, ठीक है। और सुबह सुबह उठ गया 8 बजे आज, और कुछ काम करना था, यूनिवर्सिटी में आना था, फ़ी जमा करानी थी मुझे, जो मेरी थर्ड ईयर की ख़त्म हो गई ना, मेरी थर्ड ईयर ऑलमोस्ट। तो उसका कुछ पेंडिंग बिल बचा हुआ है तो वो पे कर देता हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद और भी कुछ काम करना है। नेक्स्ट ईयर की भी एनरोलमेंट की प्रोसेस वगैरह करानी है, तो उस चक्कर में सोच रहा था कि अभी टाइम है मेरे पास, तो अभी पेमेंट वगैरह कर देता हूँ उसका। तो फ़ी जमा कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के इस व्लॉग को शुरू करते हैं। कॉलेज पहुँच गया हूँ मैं ऑलरेडी। और व्लॉग शुरू करने से पहले वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकोज माय लाइफस्टाइल। दिस इज मोहित। आई एम गोना शो यू सम पार्ट ऑफ माय लाइफ इन माय ओन स्टाइल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस व्लॉग। लाल पीले झंडे लगा रखे हैं यहाँ पे, पता नहीं क्यों ही लगा रखे हैं। चलिए अभी यूनिवर्सिटी चलते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ पहले फ़ी कैसे पे करते हैं, ठीक है। कैश वैश निकाल के ले आओ, या तो अगर आपका कार्ड स्वैप होता हो तो अच्छी बात है ना। कार्ड स्वैप होना इज अ वेरी गुड थिंग एट द टाइम ऑफ फ़ी पेमेंट, ओके, यूनिवर्सिटी में। उसके बाद आपको जाना है कहाँ, कैशियर डायरेक्ट, सिंपल सी बात है। अब कैशियर के लिए क्या आईडी वाईडी भी चाहिए? कुछ नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको अपने आईडी नंबर याद होने चाहिए बस, समझ रहे हो। तो आईडी नंबर याद होनी चाहिए। अपनी आईडी नंबर बताओ, पेमेंट करो, रिसिप्ट लो, और फिर जाके जो भी आपकी कंसल्टेंसी वगैरह वहाँ पे दिखा दो कि मैंने पैसे दे दिए। फिर ये मत करना नहीं दिए, समझ रहे मेरी बात। यहाँ पे भी देखो, ये रजिस्ट्रार में लाइन लगी हुई है। अपने को जाना है कैशियर, कैशियर में भी लाइन लगी है क्या? ये लाइन लगी तो यहाँ बैठ जाता हूँ मैं यहाँ पे। तो यही है दोस्तों, और ये सबसे बेस्ट मेथड है। बहुत सारे लोग एजेंटों को परेशान करते हैं इन सब चीज़ों में कि भाई, या उनको फीस वगैरह दे देते हैं तो वो भी रिसिप्ट टाइम पे नहीं दे पाते। तो उससे बढ़िया आप खुद कॉलेज आएँ। एटलीस्ट जब आप फर्स्ट ईयर में हो जाए मेडिसिन में, तब तो आप खुद ही जमा कराना शुरू कर दें तो बेटर होता है एजेंट के लिए भी, आपके लिए भी, क्योंकि एजेंटों को इतना लफड़ा करना नहीं होता, और आपको टाइम पे रिसिप्ट भी कॉलेज खुद ही दे देता है, समझ रहे। तो ये बात है, तो इसलिए मैं हमेशा फर्स्ट ईयर से मैं खुद ही भरता आ रहा हूँ। अपने सारे ड्यूज वगैरह क्लियर रखते हो तो सब कुछ सेट रहता है ना। बाद में फिर ये दिक्कत नहीं आती कि भैया कुछ कम रह गए, कुछ ज़्यादा रह गए, क्योंकि एजेंटों के पास बहुत सारे काम होते हैं ना यार, उसके अलावा भी। तो अगर आप फीस वीस का भी काम उनसे ही कराओगे तो थोड़ा सा डिले हो जाएगा एक तो काम, और उसके बाद आपको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जितना आप लोग पे कर रहे हैं, समझ रहे मेरी बात। तो इस चक्कर में खुद आओ, लाइन में लगो, बैठो यहाँ पे, आराम से पे करो, रिसिप्ट लो, और फिर बढ़िया तरीके से जाओ वापस। तो यही है। और एक चीज़ और है, मैं एक पैटर्न यूज करता हूँ जो कि अपने फ़ी पेमेंट के लिए करता हूँ, जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ अभी। कि पहले क्या होता था ना कि जैसे एजेंट की भी साइकोलॉजी की जो फ़ी वगैरह थी वो सब मैंने एजेंटों को पे की थी, और ऑलमोस्ट सब लोग एजेंटों को ही पे करते हैं स्टार्टिंग की प्री मेडिकल की फ़ीस, क्योंकि तब इतना नॉलेज होता नहीं है सब चीज़ों का। कुछ लोग होते हैं जो मेल वेल करके यहाँ से इनके परपेक्चुअल के डायरेक्ट अकाउंट में पे कर देते हैं, जो मैं इतना ज़्यादा बिलीव करता नहीं हूँ इन सब चीज़ों में। बट इस चक्कर में फर्स्ट ईयर से मैंने खुद ने करना शुरू किया, तो आपका एनरोलमेंट हो जाता है, वो हो जाता है 50,000 पैसों पे, जो अलग अलग एजेंसीज, अलग अलग कंसल्टेंसी अलग अलग बातें करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं 50,000 रुपये हो जाता है, वैसे तो एनरोलमेंट 50 पैसों पे भी होते हुए मैंने देखे हैं। ओनली 50 पैसों दो और एनरोलमेंट हो जाता है, समझ रहे। लेकिन जो हमारी जो एजेंसीज हैं उनमें होता है कि भैया 50,000 पैसों दे दो आप ईयर के, तो उसके बाद आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। पेंडिंग जो फीस है वो आपके सेशन के एंड तक जमा करा दो, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैं तो यही पैटर्न फॉलो करता हूँ भैया। एनरोलमेंट अभी मैंने जैसे मेरी थर्ड ईयर की जितनी भी फीस थी ना, उसमें से 50,000 पहले जमा करा दिए थे जब मेरा एनरोलमेंट हो गया था, और उसके बाद अभी जो बची हुई फीस है वो अभी जमा करा दूँगा। तो उसके बाद फोर्थ ईयर के लिए मेरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पीछे का पेंडिंग्स, तो एवरीथिंग वुड बी सेटल्ड, समझ रहे हो मेरी बात। तो बस यही ध्यान रखना है, यही करना है, तो सब कुछ सेटल रहता है, तो फिर दिमाग में थोड़ा सा स्टेबिलिटी होती है, समझ रहे हो। और ये फीस वीस का लफड़ा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है ना, जैसे हमने देखा कि पिछली बार, अगर आपने मेरा वो ग्रेजुएशन वाला वीडियो देखा होगा जिसमें ग्रेजुएशन सेरेमनी थी हमारी कॉलेज की, तो उसमें से 100 बच्चों को डिग्री इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि उनकी फ़ीस पेंडिंग थी, समझ रहे हो। तो अगर आप फीस वगैरह टाइम से भर देते हैं तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए भी ज़रूरी होता है कि खुद आप आके अपनी फ़ी वगैरह पे कर दो।
इसमें से एक और मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोग है ना ऐसा कार्ड लिखें जो स्वैप हो, समझ रहे हो, मतलब या तो वो खुलवाना पड़ता है, कुछ ऐसा कुछ होता है नेट बैंकिंग वगैरह क्या कुछ होता है मुझे समझ नहीं आता, ठीक है। कई कार्ड होते हैं जो यहाँ पे स्वैप नहीं होता, जैसे PNB का मेरा जो कार्ड है वो स्वैप नहीं होता, मेरा SBI का कार्ड है स्वैप नहीं होता, समझ रहे। तो उस चक्कर में स्वैप होने वाले कार्ड ही ज़्यादा बेटर है कि स्वैप हो जाए तो आपको कैश वगैरह कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कैश निकालते हैं ना तो 250-300 एक्स्ट्रा और कटते हैं हर एक ट्रांजेक्शन पे, और स्वैप हो जाता है तो इतना ज़्यादा कटते नहीं है, समझ रहे हो। तो ये ध्यान रखना। आई होप आपको ये हेल्प करेगा फ्यूचर में, ओके। तो अभी मैं फ़ी वगैरह पे कर देता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। तो 12:04 हो गए, ठीक है। और मैं आ गया टॉप फ्लोर पे, क्योंकि जितने भी कंसल्टेंसी है ना उन सब की ऑफिस अभी यहीं है, ठीक है। यहाँ पे पहले हमारी क्लासेज लगती थी ना, इधर से एक बार दिखाता हूँ कुछ दिखे तो। वैसे तो अभी नीचे ही चल रहा हूँ, ठीक है। तो फ़ी वगैरह पे करने के बाद ना एक काम ज़रूर किया करो कि अपने एजेंट को, जो एजेंसी वगैरह हो ना, तो उसको रिसिप्ट वगैरह दिखा दो कि भैया ये लो रिसिप्ट, मैंने पे कर दी है। और कंफर्म कर लो कि ठीक है भाई अब आगे कितना क्या पे करना है क्या नहीं है। वैसे तो आपको ईयर में स्टार्टिंग में ये लोग पूरा वो दे देते हैं ना, कितने साल में कितना कितना पे करना है, तो उसी के थ्रू चलते रहो बस, मौज लो और कुछ नहीं। यूनिवर्सिटी में आई थिंक क्लासेज लग तो रही हैं, लेकिन कुछ लोगों की लग रही हैं, मतलब कुछ बैचेस, कुछ डिग्री, मतलब क्या बोलें, कुछ कोर्स वगैरह होंगे जिनकी लग रही है। बाकी मेडिसिन की तो अभी लग नहीं रही है कोई ऑफलाइन क्लास यहाँ पे, या फिर AB साइकोलॉजी प्री मेडिकल वालों की अभी नहीं लग रही है ऑफलाइन क्लासेस। बाकी प्रिपेयर ये लोग फुल हैं, ये चल रही है तो ले चलेगी ग्राउंड फ्लोर तक। तो यही बात थी दोस्तों, अभी चलते हैं घर पे वापस, देखते हैं फिर क्या करते हैं, ओके। हम लोग इस क्लास में भी बहुत पढ़े हैं, AB साइकोलॉजी में 316 रूम नंबर 360। यहाँ चल रही क्लासेज, कुछ कोर्सेज की। और यहाँ पे है ना थोड़े दिन पहले ना एक चीज़ और इन्फॉर्म कर देता हूँ मैं, थोड़े दिन पहले यहाँ पे है ना ओरिएंटेशन हुआ था बच्चों का, जितने भी बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, मतलब कि जितने भी नए बच्चे आए हुए थे, फेस टू फेस क्लासेज जिनकी भी स्टार्ट होने वाली हैं, उन सब का ओरिएंटेशन हुआ था यहाँ पे कॉलेज में अभी। और उसमें ये इन्फॉर्म किया गया था कि भैया आपकी फेस टू फेस क्लासेज, ऑफलाइन क्लासेज जल्दी शुरू होंगी, ठीक है। और उसके साथ साथ ये भी बता रहे हैं अभी तक जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि भाई जो नए बच्चे हैं ना, जो नए बच्चे आने वाले हैं, उनका जो MD का जो कोर्स है, जो मेडिसिन की जो कोर्स है, वो बढ़ा दिया गया है उसका ड्यूरेशन। हालांकि अभी ऑफिशियली ये सब अनाउंस हुआ नहीं है, लेकिन जितने भी लोग उस ओरिएंटेशन में गए थे उनके सामने बोला गया था, तो उनसे लोगों से मेरी बातचीत हुई थी, एजेंसी वालों से भी मेरी बातचीत हुई थी, तो वो लोग यही बोल रहे थे कि कॉलेज ने तो डिसीजन ले लिया है कि ड्यूरेशन वगैरह बढ़ा देंगे ये लोग, मतलब जो भी NMC की रिक्वायरमेंट है वो सब पूरा करेंगे। लेकिन उसके साथ में उन्होंने बोला कि अभी चैड के लिए गया है कि चैड उसको वो करता है कि नहीं पास, समझ रहे मेरी बात। तो वो चक्कर में अभी देखते हैं चैड का क्या कुछ आता है। अगर चैड पास कर देगा उस चीज़ को, चैड अगर अलाउ कर देगा तो फिर वो ऑफिशियली हो जाएगा काम ना, तभी ये लोग ऑफिशियली अनाउंस कर पाएंगे वो सब चीज़ें। मैंने उनसे यही बोला कि ऑफिशियल तो अभी तक आया ही नहीं, फिर सब लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हो गया। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि कॉलेज ने अनाउंस कर दिया और ये चैड के अंडर में अभी सिस्टम, तो चैड अगर अलाउ करेगा तो ऑफिशियली भी आ जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो आई होप कुछ रिलीफ मिला होगा आप लोगों को जो लोग परेशान है इस चीज़ को लेके, और ये भी जगह आपका इंतज़ार कर रही है कि आप कब आओ और कब इस जगह को बिल्कुल तहस नहस कर दो, समझ रहे हो। वैसे तो पूरा देखो पानी वानी भरा हुआ गड्ढों। ये ट्रैक बहुत बढ़िया हुआ करता था कोई टाइम पे,
अभी पूरा गड्ढा गड्ढा हो गया। और ये कौन है भाई? पीटीआई सर की गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, एक वहाँ पे भी खड़ी है कार। ये लोग बिल्कुल ट्रैक पे ही खड़ा करने लगे हैं। अभी इनको पार्किंग नहीं मिल रही है तो इनकी यहीं ले आए ये लोग। सही है ये भी। तो चलिए दोस्तों, इस व्लॉग में इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी इन सब बातों से। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। ओके, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, बाकी दुनियादारी से निपट लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पसीने बहुत आ रहे हैं क्योंकि मैं वॉक बहुत कर रहा हूँ तो उस चक्कर में। और अभी चलते हैं वापस, ठीक है। तो सी यू गाइस इन सम नेक्स्ट व्लॉग वेरी सून। ओके, तब तक के लिए टेक केयर गाइस। और मैंने ध्यान नहीं दिया ना, मास्क लगाए लगाए मैंने पूरा व्लॉग कर दिया सिर्फ। बट कोई नहीं, पीस आउट।